हेलो नमस्कार। MR7 क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा चैप्टर के रिगार्डिंग, यानी कौन से अध्याय में क्या दिया हुआ है, उसमें कितनी धाराएं आती हैं, कौन सी धारा से लेकर कौन सी धारा तक कौन से अध्याय में क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो BNS लाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो ब्रिटिश काल में के दौरान जो बनाए गए नियम थे उनके प्रावधानों को हटाना और अपने भारत देश के द्वारा जो बनाए गए प्रावधान हैं उनको एक तरह से इम्प्लीमेंट करना उनका, यानी भारतीय आपराधिक न्याय को प्रणाली के आधुनिक न्याय संगत और सरल बनाने के उद्देश्य से इसको क्या है BNS को लागू किया गया था। इसने जो स्थान लिया था वो लिया था हमारे IPC 1860 का। किसने? BNS 2023 ने। इसमें क्या है, जो नए अपराध हैं जैसे कि साइबर अपराध, आतंकवाद के, संगठित अपराध जैसे जो अपराध हैं उनके लिए जो सख्त प्रावधान किए गए थे। इसमें ऐसा जो हमारे IPC के 1860 में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कुछ नए प्रावधानों को सख्त बनाया गया है, दंड की प्रक्रिया में सुधार किया गया है, जो डिजिटल साक्ष्य हैं उनको स्वीकृति दी गई है, जो देशद्रोह के कानून में संशोधन किया गया है। ये कुछ बदलाव लाने के लिए इसको किसको लाया गया है? IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। तो इसमें पहले एक तरफ लिखेंगे चैप्टर वाइज अध्याय, दूसरे में धारा की तरफ एक, यानी फिर अपराधों का वर्गीकरण। सबसे पहले लिखेंगे अध्याय। अध्याय इसमें धाराएं और उसमें अपराधों के कौन कौन से वर्गीकरण के बारे में। अपराधों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अध्याय पहले की बात करें, यानी चैप्टर फर्स्ट की बात करें, तो इसमें जो धाराएं हैं, धारा 1 से लेके 1 से 3 अध्याय किसमें, जो धाराएं हमारी 1 से 3 प्रथम अध्याय में आती हैं। इसमें बात करें जो वो किससे लेकर है, प्रारंभिक प्रावधान से लेकर, प्रारंभिक प्रावधान। प्रारंभिक प्रावधान में क्या आएगा कि जो भारतीय न्याय संहिता है 2023, इनका विस्तार कहाँ तक होगा, कब से प्रारंभ होगा, BNS कहाँ लागू की जाएगी, कहाँ नहीं लागू की जाएगी, BNS की परिभाषा क्या है, इसमें बालक की परिभाषा क्या है, जालसाजी की, मानव की मृत्यु, दस्तावेज, जेंडर के बारे में, सद्भावना के कार्य में, आश्रय के कार्य में, क्षति के कार्य में, अवैध रूप से जो आबंधन के कार्य में, न्यायाधीशों की परिभाषा, लाइफ के बारे में, ये सब किस में आएगा? हमारे प्रारंभिक प्रावधान में। तो अब बात करेंगे हम चैप्टर 2 की। इसमें जो धाराएं दी गई हैं वो कहाँ से कहाँ तक दी गई हैं? 4 से लेके धारा 4 से 13 तक के बीच में। इसमें क्या है? इसमें दिए गए दंड के संबंध में, दंड के संबंध में। अब बात करेंगे भाग 3 की, यानी अध्याय 3 की। अध्याय 3 में क्या दिया हुआ है? अध्याय 3 में पहले बात करें धाराएं की। वो धाराएं हैं हमारी धारा 14 से लेकर के 14 से 44 के बीच में, 44 के बीच में। इसमें किसके बारे में किया गया है? जो सेल्फ डिफेंस के बारे में, यानी सामान्य अपवाद के बारे में, यानी जर्नल एक्सपेंशन के बारे में, सामान्य अपवाद के बारे में। सामान्य अपवाद। अब बात करेंगे हम अध्याय 4 की।
4 में धाराओं की बात करें, धाराएं कहाँ से कहाँ तक दी गई हैं? 45 से लेकर के 62 तक, 62। इसमें क्या दिया गया है? जो उकसावे, आपराधिक साजिश के प्रयास हैं वो इसमें दिए गए हैं भाग 4 में। उकसावे, आपराधिक साजिश का प्रयास, आपराधिक साजिश और प्रयास, इनका जो वर्गीकरण है इन अपराधों का वो किस में है? हमारे अध्याय 4 में, प्रयास। अब बात करें भाग 5 की। भाग 5 में धाराएं की बात करें, धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं? भाग 5 में है। वैसे तो इसमें जो धाराएं हैं वो हैं 63 से लेकर के 97 तक, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ भाग पार्ट बना दिए गए हैं। तो उनके बारे में पहले जो धाराएं की बात करें, 63 से लेकर के 97 के बीच में, तो ये किसके रिगार्डिंग है? ये हैं बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं उनके बारे में, यानी महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। तो इसमें जो इनको भी क्या है, 63 से जो 97 दिए हैं इनको भी क्या है, कुछ इनके भी कुछ पार्ट बनाए गए हैं। जैसे कि धारा 63 से लेकर के 72 तक, इसमें क्या दिया हुआ है? यौन अपराध के बारे में, यौन अपराध यानी सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में। सेक्सुअल ऑफेंस। अब धारा 73 से बात करें, 73 से 78, इसमें क्या दिया हुआ है? महिलाओं पर जो आपराधिक बल और हमला के बारे में, यानी क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में। कौन पर? महिलाओं पर। महिलाओं पर आपराधिक बल और हमला। अब धारा 79 से बात करें, धारा 79 से किसके बीच में? 79 से 85 के बीच में। वो किसके बारे में दिया हुआ है? वो यानी विवाह संबंधी जो अपराध हैं, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। ये जो इन अपराधों का जो वर्गीकरण है वो हमारे 79 से 85 के बीच में है। विवाह संबंधी अपराध यानी ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज के बारे में। अब धारा 86 से किसके बीच में? 97 के बीच में। वो किससे रिलेटेड है? यानी मिसकैरेज के रिलेटेड, यानी गर्भपात संबंधी जो अपराध हैं वो हमारे किसके बीच में आएंगे? 86 से 97 के बीच में। गर्भपात संबंधी अपराध। अब बात करेंगे अगले अध्याय 6 की, 6। जो 6 में है वो धारा ले
धारा कहाँ से कहाँ तक है? 98 से 144 तक। यानी इसमें जो अपराधों का वर्णन है वो किससे रिलेटेड है? मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो अपराध हैं वो इसमें अध्याय किस में है? अध्याय 6 में। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। अब इसमें भी क्या है? इनको भी क्या है? कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि धारा 98 से 111 के बीच में इसमें किन अपराधों का वर्गीकरण है? जीवन के विरुद्ध जो अपराध हैं, अफेक्ट जो लाइफ यानी लाइफ को जो अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर जो अपराध हैं वो आते हैं हमारे 98 से लेकर 111 के बीच में। जीवन के विरुद्ध अपराध यानी अफेक्टिंग लाइफ की। अब बात करें धारा 112 से लेकर यानी 112 से 1125 के बीच में, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है किससे? चोटों के वर्गीकरण से, यानी अपराध चोट के कारण जो अपराध हुए उनसे। चोट यानी हार्ट। अब अगली धारा की बात करें, धारा 126 से लेकर के 134 के बीच में, इसमें किसका जिक्र है? जो क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट यानी आपराधिक बल और हमले के बारे में। आपराधिक बल और हमला। धारा 135 से 144 तक ये किससे रिलेटेड है? यह है किडनैपिंग से, गुलामी से, जबरन श्रम करना से यानी फोर्स लेबर से, स्लेवरी से, अपहरण, गुलामी और जबरन से, श्रम से। अब बात करेंगे अगले अध्याय 7 की। 7 इसमें क्या है? जो राज्य के विरुद्ध जो अपराध हैं वो हमारे अध्याय 7 में आएंगे। इसमें धाराएं की बात करें, धारा 145 से लेकर के 145 से 156 के बीच में ये आएंगे हमारे राज्य के विरुद्ध जो अपराध हैं उनसे रिलेटेड है। राज्य के विरुद्ध अपराध। अब अगले भाग की बात करें, अगला भाग है हमारा भाग 8। इसमें किसका जिक्र है? सबसे पहले बात करें धाराओं की, तो धाराएं इसमें आती हैं 157 से 166 के बीच में, यानी 157 से 166। तो इसमें किसके बारे में है? जो नौसेना है, सेना है, वायुसेना, यानी जो तीनों सेना है उनके द्वारा जो संबंधित अपराध हैं वो किस में आएंगे? हमारे भाग 8 में। सेना, नौसेना, और वायुसेना। वायुसेना से संबंधित अपराध वो हमारे किस में आएंगे? भाग 8 में। अब धाराओं की बात करें तो 157 से 166 के बीच में। अगला अध्याय है हमारा 9। तो 9 में है वो है चुनावी संबंधी जो अपराध हैं वो आते हैं हमारे भाग 9 में। धाराओं की बात करें तो धाराएं हैं उसमें
167 से 175 तक, यानी चुनावी संबंधी अपराध, वो है हमारे किसमें, भाग 9 में। अगले अध्याय की बात करें, अध्याय 10 में क्या है, 10 में है जो सिक्के हैं, बैंक नोट हैं, मुद्रा हैं, सरकारी टिकट हैं, इनसे जो यानी इनसे संबंधित जो अपराध हैं वो हमारे, सबसे पहले धाराएं की बात करें तो इसकी धाराएं आएंगी 156 से 186 के बीच में, यानी सिक्के, बैंक नोट, मुद्रा और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध, ये आएंगे हमारे अध्याय 10 में। अब अध्याय 11 की बात करें तो अध्याय 11 में क्या है, लोक शांति के विरुद्ध जो अपराध हैं वो आएंगे हमारे अध्याय 11 में। अध्याय 11। तो धाराएं की बात करें तो इसमें जो धाराएं आएंगी वो आएंगी 187 से 195 के बीच में, यानी लोक शांति के विरुद्ध अपराध, शांति के विरुद्ध अपराध। अब बात करें भाग 12 की। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में है लोक सेवकों के द्वारा या उनके विरुद्ध किए गए जो अपराध हैं वो आएंगे हमारे अध्याय 12 में। इसमें धाराएं की बात करें तो इसमें धाराएं आएंगी 196 से 203 यानी 203 के बीच में, यानी लोक सेवकों द्वारा या उनके विरुद्ध अपराध। और अगला बात करें अध्याय 13। अध्याय 13 में धारा की बात करें तो वो धारा आएंगी हमारी 204 से किसके बीच में, 224 के बीच में। तो और इसमें क्या है, यानी लोक सेवकों के विधि सम्मत शक्ति की अवमानना करने पर जो अपराध हैं वो आएंगे हमारे अध्याय 13 में। लोक सेवकों की विधि सम्मत शक्ति की अवमानना। अब अध्याय 14। तो अध्याय 14 में क्या है, पहले धाराओं की बात करें तो ये धारा कितने से कितने के बीच में है, 225 से 267 यानी 267 के बीच में। और इसमें किसका प्रावधान किया गया है, झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के बारे में। झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। अब अगला बात करें, अगला अध्याय है हमारा 15। तो इसमें धाराएं हैं, धारा है 268
8 से 295 के बीच में। और ये किन से रिलेटेड है ये अध्याय? ये है लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टाचार और नैतिकता को प्रभावित करने वाले जो अपराध हैं वो हमारे किस में आएंगे? भाग 15 में। लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टाचार और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध। अब अगले अध्याय की बात करें, यानी अध्याय 16। इसमें धाराएं आएंगी हमारी 296 से 300 के बीच में। और ये किससे रिलेटेड है? धर्म संबंधी जो अपराध हैं वो हमारे आएंगे किस में? अध्याय 16 में। धर्म संबंधित अपराध। अगला अध्याय की बात करें, वो है अध्याय 17। इसमें जो धाराएं हैं वो है 301 से 332 के बीच में। लेकिन इसको क्या है, कुछ जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है उसको क्या है, कुछ पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएंगे? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध। सबसे पहले बात करें जो इसमें धारा धारा 301 से 332, इसके बीच में क्या है? संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, वो आएंगे हमारे धारा 301 से लेकर 332 के बीच में। अब अध्याय 18 की बात करें। 18 में क्या आएगा? पहले धाराओं की बात करें तो धारा है इसमें धारा 333 से लेकर के 348 के बीच में। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से जो संबंधित अपराध है। दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। अगले अध्याय की बात करें, यानी अध्याय 19, वो किससे रिलेटेड है? पहले धाराओं की बात करें तो धाराएं इसमें है 349 से लेकर के 356 के बीच में। और ये किससे रिलेटेड है? यह है आपराधिक डराना, अपमान न करना, उत्पीड़न करना, मानहानि। आपराधिक डराना, अपमान करना, उत्पीड़न, मानहानि आदि।
ये सब किस में आएंगी, हमारी धारा 349 से लेकर 356 के बीच में। अब लास्ट जो हमारा अध्याय है 20वां, वो है, उसमें जो धारा है वो सिर्फ कौन सी धारा दी गई है, धारा ये 355 के बीच में है, धारा 349 से लेकर 355। जो हमारी लास्ट धारा है 356, वो किसके बारे में है, निरसन यानी रीअपील है और सेविंग के बारे में। निरसन यानी निरसन और बचाव। तो इसमें क्या है, जो आईपीसी की धारा है 1860 वाली, उसको निष्क्रिय किया जाता है और बीएनएस 2023 को सक्रिय किया जाता है, यानी एक्टिव किया जाता है। वो किस में है, धारा 356 में। तो ये था हमारा अध्यायों से रिलेटेड, कौन से अध्याय में क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमारी बीएनएस 2023 है, उसमें जो नई जो धाराएं जोड़ी गई हैं, नए जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।